जाए ताकि धीरे धीरे मस्जिदें मिट जाएं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहे, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आए, किसी के सर पे टोपियां नजर नहीं आए, वो सालिम कान खोलकर सुन लें। आज तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया को बता रही है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका का वो दुश्मन था जो 100 साल पहले पैदा हुआ था। तुमसे ज्यादा ताकतवर वो अरब के दुश्मन थे इस्लाम के, जो इस्लाम के चराग को बुझाने के लिए पूरी एनर्जी को सर्फ किया। तुमसे ज्यादा ताकतवर फ्रांस का दुश्मन इस्लाम था, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश की। तुमसे ज्यादा ताकतवर आज से 100 साल पहले के वो मुशरिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इस्लाम को मिटाना चाहा। उन्होंने आज से 100 साल पहले प्लान बनाया था कि मस्जिदों की अजान को बंद कर दिया जाएगा, जलसो जुलूस को बंद कर दिया जाएगा, इस्लामी तशख़्ख़ुस को खत्म कर दिया जाएगा। मगर सारी दुनिया आज गवाह है कि पहले मुसलमान 50 करोड़ थे, लेकिन जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ती गई वैसे वैसे मुस्तफा की गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। सारी दुनिया ने मिलकर कोशिशें की कि मेरी अजान बंद हो जाए, मेरी मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने नाम के साथ सबसे मोहम्मद को लगा के बताता है कि मोहम्मद उसका नाम नहीं है जिसका नाम पस्त हो जाए, एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है दुश्मनी बढ़ जाने दे, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज मस्जिदें 100 साल पहले 1 लाख थी, आज दुनिया में 1 करोड़ के करीब मस्जिदें नजर आ रही हैं, मदरसे नजर आ रहे हैं, खानकाहें नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 10 करोड़ थे, आज 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की जबरदस्त तादाद ये बता रही है कि चाहे 1000 लोग मिल बैठकर बिल पास करें इस्लाम के खिलाफ, मगर अल्लाह मेरा जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, कुरान जिंदा किताब है, इस्लाम जिंदा मजहब है, उसे जितना बिल बनाना हो बना दे, मेरा मजहब न मिटा है न मिटेगा, क़यामत तक ये मजहब जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरे रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। कभी भी चेहरे पे मायूसियत न आए, कभी भी चेहरा अफसुर्दा न हो, कभी आप मायूस न हो। मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे शराब पीते, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरी मस्जिदें वीरान हो गई है, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चों के बाल रखने का अंदाज फिल्मी हो गया है, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरी माँ बहन बेटियां वह फिल्मी स्टाइल का लिबास पहनने लगी, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बूढ़े से लेके जवान तक सारे लोगों की सोच एंटी इस्लामिक हो गई, इसलिए मैं रुसवा हूं। ये मेरी बदअमली की सजा है, वरना इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है कि आज से 1400 साल पहले जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, मक्का के कुफ्फार ने कहा था कि इस्लाम की बढ़ती हुई तादाद, बढ़ते हुए कदम को मैं रोक दूंगा। जिस तरह उन्होंने दुश्मनी की, मुसलमानों को सूली पे चढ़ाकर खत्म करने की साजिश अपनाई, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जिंदगी दी कि 4 आदमी पहले कलमा पढ़े थे, और देखते ही देखते 25 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कलमा पढ़ा, और पूरे अरब में जहां बुत परस्ती थी, बुत परस्ती का खात्मा हुआ और हर जगहों पे सदाए तौहीद बुलंद होने लगी। जब वो ताकतवर काफिर इस्लाम मिटा ना सके, आज का बुज़दिल का मिटा पाएगा, आज का ये कामचोर का मिटा पाएगा। इसमें एक कौम मुस्लिम जब जब वह तेरे खिलाफ दुश्मनी करे, अखबार की बयानबाजी मत करना, कभी नर्वस मत होना, चौक चौराहे और चौपाल पे बैठकर उन कुफार मुशरिकीन का तबसरा मत करना। जब कुफार मुशरिकीन की दुश्मनी बढ़े तो अपना सजदा बढ़ा देना, तू जिक्र बढ़ा देना, तिलावत बढ़ा देना, दुरूद बढ़ा देना, इबादत बढ़ा देना, गुनाह घटा देना, नेकियां बढ़ा देना। 50 बम से जो तेरा काम ना होगा, वो 50,000 दुरूद पढ़ने से तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाए, स्टेज के करीब आ जाए, इधर जगह बहुत खाली है। हमारी ताकत व तवानाई का राज अल्लाह का जिक्र है, हमारी ताकत रूहानी ताकत, हमारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स है, हमारी ताकत हमारे आंसुओं में पिन्हा है, हमारी ताकत हमारे तकवा में पिन्हा है, हमारी ताकत कुरान पाक की तिलावत में पिन्हा है,
हमने जब से सोच लिया कि दौलत आएगी तब मुझको इज्जत मिलेगी, दौलत आ गई इज्जत खत्म हो। जब से मैंने सोच लिया कि अच्छा कपड़ा मैं पहनूंगा तब मुझको इज्जत मिलेगी, आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा अच्छे कपड़े पहनता है। पहले तो 2 कपड़े होते थे, उसी कपड़े में पैबंद लगा के लोग ईद की नमाज पढ़ते। पहले एक चप्पल होती थी, उसी चप्पल को सी करके लोग ईदगाह जाते। पहले टोपी होती थी, एक उस टोपी को धो करके सूखा करके तब लोग ईदगाह की तरफ ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। और आज तक 1 दर्जन चप्पलें मौजूद हैं। आज हमारे बक्स में साहब 1 दर्जन कपड़े मौजूद हैं। अब पहले किसी किसी के दरवाजे पर एक राजदूत नाम की एक बाइक हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले। लेकिन आज बुलेट मेरे दरवाजों पर पहले पहले एम्बेसडर कार नजर आती थी, आज मुसलमानों के दरवाजे पे फॉर्च्यूनर नजर आ रही। मुसलमानों के दरवाजे पे 2-2 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कारें नजर आ रही। मुसलमानों के दरवाजे पे ऊडी कार नजर आ रही। पहले दिल्ली में मुसलमान मजदूरी करता था, आज मुसलमान फैक्ट्री चला रहा है। पहले मुसलमान बंबई में सड़कों के किनारे चश्मा बेचता था, आज बंबई में अरबों की फैक्ट्री मुसलमान चला रहा है। जब दौलत पहले से ज्यादा है फिर जिल्लत क्यों? जब दौलत से ही इज्जत मिलती, दौलत तो आ गई, इज्जत कहां गई? कपड़ों में इज्जत तलाश करने वाला, कपड़े तो आ गए, इज्जत कहां चली गई? साहब मकानात की तामीर में इज्जत ढूंढने वाला, आज तो गरीब मजदूर भी पुख्ता के घर में रहता है। पहले गांव का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी की दीवार ऊपर में टाली वाली छत होती थी, पहले छप्पर पे घास होती थी। लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग मकान बनाते हैं। जो 1 करोड़ महीना कमाते उनके पास भी शानदार मकान है, वाल पुट्टी है, फॉल्स सीलिंग है, घर में सोफा है और नीचे मार्बल और टाइल्स और ग्रेनाइट लगे हुए हैं। और जो गरीब आदमी है उसके घर में भी ग्रेनाइट है, उसके घर में भी सोफा है। इसलिए आज वो बात खत्म होगी कि आज से 15-20 साल पहले जिनके पास 5 लाख होते थे वो लाखपति कहलाता था, आज 5 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। आज से 25 साल पहले कोई आल्टो कार खरीदता था तो दरवाजे पे देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर पेशाब के बहाने महफिल से बाहर जाते। बच जाओ महफिल में, जब भी ये जन्नती महफिल, जब तक बैठे रहोगे तब तक रहमतों की बारिश नहाते रहो। जी सुभान। गुनाहों का दाग धोना हो तो जलसे कराओ, महफिल मिलाद कराओ, नेक लोगों को बोला कि अल्लाह का जिक्र सुनो। आज दिल मुर्दा हो चुका है, इस मुर्दा दिलों को जिंदगी अल्लाह के जिक्र से, इस सख्त दिल का गुरूर रसूल पाक पे कसरत से दुरूद पढ़ने से मिट जाता है। इस गुरूर को मिटाने का सामान करना चाहिए, ना कि इस जन्नती महफिल से भाग करके शैतानी सोच का शिकार होना चाहिए। मैं कह रहा था कि सारी दुनिया आज मजहब इस्लाम मिटाने पे तुली, मगर हमारी बदअमली ने उनके हौसले बढ़ा दिए। हमारी बदअमली की वजह से ये दिन हमें देखने को मिल रहा। लेकिन जहां तक हमारी वो रूहानी ताकत जब अंगड़ाइयां लेती थी और आज भी अगर लेंगी तो याद रखें ये सारे घास फूस की तरह, गाजर मूली की तरह, ये कीड़े मकोड़े की तरह जो इस्लाम के दुश्मन हर गली हर कूचे में नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इसका खात्मा हो जाएगा। जिस तरह से रहमतों की बारिश जब जमीन पे आती है तो तमाम घास मर जाती हैं, उसी तरीके से हमारी इबादतों से जब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा तो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन धाराशायी हो जाएंगे, इनके घंटे बंद हो जाएंगे, अजान की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगेगी। इसलिए आज जरूरत है कि मैं हालात से सबक हासिल करूं, और जब इस तरह के हालात पैदा हो तो मैं अपने अहवाल दुरुस्त करूं, मैं अपनी हालतों को संभालूं। लोग कहते हैं कि साहब लॉ कमीशन के पास अपना एहतजाज दर्ज करवाइए, अपना विरोध दर्ज करवाइए, मैं इस कानून के खिलाफ हूं। ठीक है, जाहिरी तौर पर तदबीर करने के लिए इतना भी जरूरी है ताकि मैं बता दूं कि ये यूसीसी हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है, मेरे मफाद के खिलाफ है, लेकिन उससे ज्यादा अपना दर्द मस्जिदों में अपने रब के सामने बयान करना चाहिए। इलाही ये कुफार और मुशरिकीन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये घास के सामने सर टेकने वाले, ये नदी नाले चौपाल के सामने सर झुकाने वाले, ये बंदर चुचंदर और सांप को खुदा कहने वाले, खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखा रहे हैं, इसके मिटाने की साजिशें रच रहे हैं। इलाही मेरी बदअमली ने इन जालिमों का हौसला बुलंद कर दिया, वरना इन बंदरों और घास पास और पहाड़ नदी नाले दरख्त के पुजारियों की इतनी हिम्मत कहां
कि खुदा वाहिद के परस्तार को आंख दिखा सके। मेरी बदअमली ने उनके हौसले को बढ़ा दिया है। जब बदअमली ने हौसले को बढ़ा दिया है और जब भी नजर आए किसी ने मुस्तफ़ा की तौहीन की, किसी ने कुरान को जलाया, कोई हमारे तशख़्ख़ुस को पामाल करने का बिल पार्लियामेंट में ला रहा है, तो बज़ाहिर ताकत तो हमारे पास नहीं कि मैं जाके गर्दन उसकी काट दूं, मैं लाठी लेकर उसके सर को मैं फाड़ दूं। उससे बड़ी ताकत मेरे पास मौजूद है कि मैं मस्जिद जाकर 10 बार कलमा शरीफ पढ़कर अपने रब के सामने हाथ फैलाऊं, और आंख से आंसू के कतरे अगर बह गए मुसलमानों के, तो याद रखना मेरी तलवारों से जो काम नहीं निकलेगा वो आंख के आंसू के कतरे वो काम अंजाम दे देंगे। आज मेरी आंखें सूख चुकी हैं, आज मेरा दिल अंधा हो चुका है। आज हमारे घर में काफिराना कल्चर है। शादी ब्याह अकीका खतना से लेकर उनका चहारुम तीजा 40वां तक, ये सारा काम काफिरों की तहजीब से असरअंदाज होके हो रहे हैं। मुसलमानों की सोच ऐसी बन गई कि अगर मस्जिद में शादी हो तो लोग कहते हैं कि साहब ये शादी हो रही कि कलमा खानी हो रही। मुसलमानों की बारात अगर बगैर डीजे और बगैर बाजा के जाए, लोग कहते हैं जनाजा जा रहा है या बारात जा रही। जब मुसलमानों की सोच ऐसी गंदी हो जाए, ऐसी काफिराना सोच हो जाए, अल्लाह ताला काफिरों को मेरी गर्दन पर मुसल्लत कर दे। जो मेरे घर को जलाना चाहे, मेरी मस्जिदों को तोड़ना चाहे, इसमें किसी दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराना होगा, उसका सारा जिम्मेदार खुद को मानना होगा कि मैं मुसलमान हूं कहां, परफेक्ट मोमिन जिसे कहते हैं। मेरे लिबास से झलके कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मेरे मकानात की कुरान पाक की आवाजों से पता चले यहां काफिर नहीं बल्कि मोमिन रहते हैं। मेरी बेटियों के निकाब और हिजाब और मोटी चादर से पता चले कि दूर से लोग अंदाजा लगा ले कि यहां फातिमा ज़हरा की कनीज रहती है, यहां कोई फाहिशा नहीं रहती है, यहां कोई आवारा नहीं रहती है, यहां कोई जानिया नहीं रहती है, यहां कोई इफ्फत और इज्जत का सौदा करने वाली और जिस्म फरोश नहीं रहती है। यहां मोटी चादर डालकर अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली फातिमा ज़हरा की कनीज रहा करती है। जिस कौम की औरतें बेपर्दा सड़कों पे घूमें, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता। जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान तक पहुंचे, उसके मर्द खाने काबा में जाके दुआ करें, 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाएं और खाने काबा के अंदर दुआ करें, उनकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है। इसलिए कि जिसकी बहु बेटियां बेपर्दा हों, उसके मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत की शर्त है कि उनके घर की औरतें पर्दे में रहें, उनके घर की औरतों की आवाज का पर्दा हो, उनके घर के खवातीन के सर ढके रहे, उनकी गर्दन, उनकी पिंडली, उनकी कलाइयां पोशीदा रहे, उनको अजनबी मर्दों से उनका चेहरा ढका हुआ रहे। आज हालात क्या है मेरी माँ बहन बेटियों के, इंजीनियर बनने के नाम पे जो जीन्स और टी शर्ट पहनने का रिवाज है, स्कूल में नौकरी करने के नाम पे जो इनके नीम बरहाना होने का जो माहौल बनता जा रहा है। चाहे खाने काबा में खिलाफे काबा थाम के दुआ करो। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतें बेपर्दा रहती हैं, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और जहां हराम खोरी की आदत हो, चाहे खाने काबा में रो रो के मर जाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम खोरी का जहां मजाज हो कि पैसा चाहिए, चाहे जिस तरीके से आ जाए, चाहे जहां से हो पैसा चाहिए। आज जो आम तौर पर मुसलमानों की सोच बन गई है, मदरसे में कौन पढ़ेगा, वहां से पढ़ने के बाद मैं नमाजी तो बन जाऊंगा, वहां पढ़ने के बाद नबी की सुन्नतों पे अमल तो हो जाएगा, वहां पढ़ने के बाद तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीर की पाबंदी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं मकान कहां से बनाऊंगा? क्योंकि 10,000 रुपए महीने में मकान कहां से बनेगा? मैं खेत कहां से खरीदूंगा? मैं अपने बाल बच्चों को हायर एजुकेशन में कैसे दूंगा? इसलिए अच्छी चीज है ये मदरसा, लेकिन हमें दुनिया चाहिए। चाहे मेरे बेटे नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर ये मास्टर बने, ये दारोगा बने, ये आईएएस ऑफिसर बने, ये आईपीएस ऑफिसर बने। इसी सोच ने मेरे बच्चों को मेरे घरों से निकालकर तहरीयत के करीब कर दिया। बेटियों का भागना इसीलिए है कि मैंने उसको दीन सिखाया ही नहीं। मैंने उसको या सैयदी या नूरुल्लाह, या तो जनरेटर ही सेट कर दो इसको, जो कि बिजली आती रहेगी और जाती रहेगी। 2-4 घंटे अगर तेल खर्च हो तो उससे क्या खर्च होने वाला है? इतना पैसा खर्च हुआ है तो फिर जनरेटर पर ही सेट करो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं ये कह रहा था कि आज हमारी गलत रस्मों ने मुझे बेवजन बना के रख दिया। आज हमारा सारा काम इस तरह से काफिरों के तर्ज पे हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज है।
ये काफिराना सोच है कि कुछ आखिरत मिले ना मिले मगर दुनिया चाहिए, यहाँ मकान चाहिए, मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है, कब्र में क्या होगा कोई देखने जा रहा है, हश्र में क्या होगा कौन देखने जा रहा है। यहाँ मकान चाहिए, यहाँ हमें गाड़ी चाहिए, यहाँ हमें खाने पीने की सहूलियात चाहिए। इस तरीके से इसी सोच ने मेरी मस्जिदों को उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को तहरीयत के करीब कर दिया। जब हमारी बेटियां उजड़ने लगी, हमारी बेटियां मुर्तद होने लगी, काफिरों के साथ भागने लगी, तो मगरमच्छ के आंसू में बहा रहा हूं। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में अपनी औलाद को काफिर होने से बचाने के लिए उसे कदम उठाना पड़ेगा। गौर करना होगा कि ऐसे दिन देखने को क्यों मिले। गौर करना होगा कि इस तरह से हमारी औलाद जब हाथ से निकल जाएगी तो डॉक्टर बन के पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ, मकान बनाने का क्या फायदा। औलाद ही मोमिन न रहे, औलाद ही वफादार न रहे तो फिर इतना गीदड़ और कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारने से क्या फायदा। जब मैं अपनी औलाद को ईमान नहीं दे सका, जब मैं अपनी औलाद को मुस्तफा की सुन्नत नहीं सिखा सका, जब मैं अपनी औलाद को कंट्रोल में नहीं रख सका, उसे जन्नत का राही नहीं बना सका, तो दौलत कमाने का क्या फायदा है। उससे बेहतर था कि किराए के घर में रहते, उससे बेहतर था कि मजदूरी करके 400 रुपए कमाते और अपने बाल बच्चों की दीनी तरबियत करते, ताकि बच्चे हमारे कल अगर मुस्तफा के सच्चे पैरोकार और गुलाम बने रहते, मैं कब्र में रहूंगा, इसके सजदे मेरी कब्र में राहत पहुंचाते रहते। इन बच्चों की दीनदारी से मेरे कल्ब को इत्मीनान पहुंचता रहता। दुनिया में जब मैं इनको नेक और मुहज्जब देखता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन आज जिस बच्चे की खातिर मैंने 40 साल नौकरी की, और जिन बच्चों की खातिर मैंने 50 साल तक सऊदी अरब में ऊंट चराया, जिन बच्चों की खातिर मैंने वतन से बेवतन होकर, हमने रात की नींद कुर्बान करके ओवर टाइम लगा के मैंने पैसे कमा के घर बनाया, किस काम का है वो घर जब बच्चे ही मेरे हाथ में न रहे, जब बच्चे मेरे नमाजी न बन सके। आज हमारी बच्चियां निकाब पहनकर कॉलेज जाती हैं, वहां निकाब खोलकर पर्स में रख देती हैं, उसके बाद गैरों के साथ कई घंटे तक पार्क में घूमती हैं। मोहब्बत जब और जोश मारती है तो अपने मजहब का कलावा गर्दन से निकालकर उसके साथ ही काफिरा बनकर उसके साथ जीने और मरने की कसम खा लेती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को बताया कब के जन्नत क्या चीज है। मैंने अपनी बच्चों को कहां सिखाया कि जन्नत की एक धूल दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड बन जाए, दुनिया का सारा ठेला हीरा जवाहिरात में तब्दील हो जाए, और जन्नत की एक धूल को दूसरे पल्ले में रखा जाए और तौला जाए तो जन्नत की एक धूल का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत की थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, दुनिया और माफिया से बेहतर है। जन्नत में एक बालिश की जगह या 200 से ज्यादा जो ममालिक है, जिस ममालिक में सोने के पहाड़ है और जहां पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, जहां 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हैं, इन सबों से जन्नत का एक जर्रा सबसे बेहतर है। दुनिया में घर मिले ना मिले, अगर जन्नत मिल गई तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। ये फिक्र अपने बच्चों के दिमाग में हमने डाला ही नहीं। आज अगर वो किसी लड़की का चेहरा देखकर काफिर हो जाए तो हमारा कसूर है कि मैंने उनको बताया कि हुस्न बड़ी चीज है, खूबसूरती बड़ी चीज है, खूबसूरत लड़की को पा लेना ये जिंदगी की मेराज है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हमारे बच्चे गली के कुत्तों की तरह, जिस तरह कुत्ते हड्डी पे नजर डालते हैं, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी पे निगाहें डालने वाले कुत्ते बन गए। अब जहां अच्छी खूबसूरत लड़की नजर आई, वो आईए बीए एमए करना छोड़ दिया, उसके पीछे पड़ गए। अब वो किताब फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ के विद्वान बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन मुस्लिम सोसाइटी का नाम ऊंचा करेगा, कौन आईपीएस ऑफिसर में अब साहब नाम ऊंचा करके पूरे मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करेगा। अब तो उनकी सारी एनर्जी उस लड़की के कदमों पे चले गई, अब उसकी सारी मेहनत एक छोकरी का पाना हो गया। अब ये छोकरा गली का जो आईएएस ऑफिसर बनने वाला था, वो एक दिल फेंक आशिक बन गया, वो एक दिल फेंक साफ आशिक बन गया, एक लड़की का चहीता बन गया, उसी में सारी जिंदगी तबाह हो गई। जब तक वो लड़की मिली नहीं थी तो पागल था, लड़की मिल गई तो अब इसकी नाक में नकील डालकर एक गुलाम और बंधवा मजदूर की तरह सारी जिंदगी कटाती रही, और ये मजदूर बन के करता रहा सिर्फ थोड़ी सी लज्जत लेने की खातिर। यही ये फिक्र मैंने बच्चों को दी, क्योंकि हमने अपने घरों में हुस्न का चर्चा किया। शादी उसी लड़की से करेंगे जो खूबसूरत हो, जो 5 फीट की लंबी हो, जिनकी नाक लंबी हो, जिनका चेहरा गोरा हो, जिनकी पेशानी कुशादा हो, यानी उस लड़की से शादी होगी। हुस्न बड़ी चीज है, घर में चर्चा हुस्न का, फिल्म में चर्चा हुस्न का, चौक चौराहे पे चर्चा हुस्न का। इसलिए हमारे बच्चे उसी हुस्न के शौकीन हो गए,
उस हुस्न के तलबगार हो गए। वह आईएएस ऑफिसर ना बन के छोकरी बाज हो गए। वह स्कूल का हेड मास्टर बनकर जो हजारों बच्चों की मुस्तकबिल को सजाता, वह ना सजा कर वह गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। उन और जिसके अंदर भीतर में ऐसी सलाहियत मौजूद थी, वह कोई किताबें लिखता, करोड़ों को जीवन दान देता, उनके अंधेरे दिलों में प्रकाश की किरण बन जाता। लेकिन अब तो गली का छोकरा वह गली की किसी छोकरी पे दिल देने वाला आशिक बन गया है। हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे डॉक्टर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे साइंटिस्ट कम है, आशिक ज्यादा है। इसमें 100% कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने शादी ब्याह के मौके पर हुस्न को तरजीह दिया। ना मैंने खानदान देखा, ना मैंने ट्रेडिशन देखा, ना मैंने औरतों का कल्चर देखा, ना मैंने उसकी माँ का कल्चर देखा। उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा है, उनका खानदान कैसा है। हमने सिर्फ ये देखा कि नाक लंबी है या नहीं। चाहे वह 5 हमल उसका गिर गया हो चोर दरवाजे से कॉलेज और स्कूल में, वह सब चलेगा, मगर चेहरा गोरा होना चाहिए, 5.5 फीट की लंबी होनी चाहिए, ताकि मेरी औलाद लंबी हो, नाटी ना हो। चाहे मेरी औलाद बेहया पैदा हो जाए, चाहे मेरी औलाद माँ की तरह 50 मर्दों की गोद में झूलने वाली पैदा हो, ये गवारा है। मगर मेरी बहू लंबी हो ताकि मेरा बच्चा लंबा पैदा हो। यह गंदी सोच पे लानत है जालिम। तुमने पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे जोर दिया, और पर्सनैलिटी चाहे लंबी हो या नाटी हो, उससे क्या होने वाला है। जिसके पास इल्म, हुनर, काबिलियत और एबिलिटी अगर वह नाटा है, तो वह नाकारा लम्बों से करोड़ों गुना बेहतर है। इसलिए कि दुनिया में कद नहीं देखा जाता, दुनिया में काबिलियत देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है। तो उन गंदे बाप माँ की जहनियत पे 50 बार मैं थूकता हूं, जो पर्सनैलिटी तो देखता है मगर दीन नहीं देखता, जो काबिलियत नहीं देखता है, जो सुन्नतों पे अमल को नहीं देखता। ये हमारा किया हुआ है कि मेरी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही, ये हमारे हाथ की कमाई है कि मेरा बेटा काफिरों की बेटियों के साथ भागकर अपना ईमान लूटा के उनके साथ काफिर बनना चाहते हैं। क्योंकि वह जानता है कि लड़की मिल गई तो मुस्तकबिल संवर गया, ये लड़की मिल गई तो मैं आईएएस ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर बन गया, ये लड़की मिल गई तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी कामयाबी मुझको हासिल हो गई। क्योंकि जिस सराउंडिंग में वो रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो इसी तरह की बोली सबकी ज़बानी सुनता है। हमारा एक पड़ोसी है, मैंने कहा बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते? बोला मेरी बेटी लंबी है, कोई लंबा शौहर मिल नहीं रहा है। उम्र हो गई 35 साल, उम्र हो गई 40 साल उस लड़की की, मगर कोई लड़का उसके कद का नहीं मिल रहा है। जबकि मुरादाबाद का एक प्रोफेसर जो नठगने कद का था, उनकी बीवी लंबी थी, मगर वो गोरी खूबसूरत खातून के बाप ने उस ठगने प्रोफेसर से अपने बेटी का अक़्द करवा दिया कि यहाँ कद नहीं, हाइट नहीं देखी जाएगी, यहाँ मेरिट देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी। बहुत सारे ठगने वालिद का बेटा लंबा पैदा हुआ, उससे ज्यादा काबिलियत वाला बच्चा पैदा हुआ। यहाँ सिर्फ चेहरा देखा जाता है, सिर्फ नाक देखी जाती है। यही वजह है कि मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। ये बुढ़ा बैठ के रोता है, सारी जिंदगी बेटे को पालता रहा, उसके बाद बेटे के बेटे को पोता को पालता रहा। अंदर में एयर कंडीशन कमरे में है बेटा, जिसकी खातिर ये सारी जिंदगी जीता रहा, और ये दालान पे बैठ के रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। कोई इसके पास पूछने वाला नहीं है, अपना ही घर है बेसहारा। ये बच्चों को डांट नहीं सकता, ये अपने बच्चों को रोक नहीं सकता, अपने पोते को बोल नहीं सकता कि रात के 10 बजे तक तुम बाहर कहां थे। ये अपनी पोती को कह नहीं सकता कि तुम अकेली जवान 18 साल की लड़की रात के शाम के 8 बजे तक तुम कहां किसके पास थे, कौन सा कोचिंग सेंटर था, कौन सा स्कूल चल रहा था शाम के 8 बजे। कौन सा नहीं डर है, वह डांट देगा। अपना घर, अपनी खरीदी हुई जमीन, जिस जमीन के खरीदने में 50,000 बार झूठ बोला, जिस मकान के बनाने में करोड़ों रुपए हराम के लगाए गए, उसका तो रिजल्ट होना ही था कि पोती आंख दिखाएगी, बेटा आंख दिखाएगा, और अपनी ही घर में वो बेसहारा हो जाएगा। इसलिए कि असर पड़ता है किरदार और कैरेक्टर में माँ बाप की पर्सनैलिटी का। अपने घर में चर्चा हुस्न से ज्यादा सुन्नत रसूल का कीजिए, हुस्न से ज्यादा काबिलियत का कीजिए। मुस्तफा ने कहा वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल। नबी फरमाते हैं कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। लोगों ने इस हदीस पाक को ताक पे रख दिया
कहा 1400 साल पुरानी बात है, इस पर कैसे अमल हो। अपना चेहरा खूबसूरत हो, इसका भी अपना अलग असर होता है। और अगर इस हदीस पर अमल करें कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तो इस हदीस से पाक पे अमल करने का मतलब हुआ कि दीनदारी तो घर में आ जाएगी, लेकिन चेहरे की ब्यूटी कहां से आएगी, चेहरे का हुस्न कहां से आएगा। सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि आज वह मोरिया, वह खातून, वह औरत उत्तर प्रदेश की, जिसके शौहर ने अपनी गाढ़ी कमाई पसीना बहा बहा कर फैक्ट्री में काम करके, जॉब में करके, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बीवी को पढ़ाया, अपनी बीवी को हाई क्लास के कोचिंग सेंटर में कीमती में अपनी गाढ़ी कमाई को देकर एडमिशन करवाया, और फिर वह तैयारी करके एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद वह जिस शौहर का एहसान के पढ़ा लिखा के एसडीएम बनवाया, जिस शौहर का एहसान के खुद तो मजदूरी की और अपनी बीवी के आराम में कोई उन्होंने खलल नहीं पहुंचाया, उनको किताबें खरीद के दी, कोचिंग सेंटर की फीस दी, उनकी राहत का सारा ख्याल रखा, उनको उनसे घर का काम नहीं लिया, घर में झाड़ू लगाने के लिए उसको जब बरी कर दिया। मगर आज बदला क्या दी उस खातून ने? उस खातून ने बदला यही दिया कि होम कांस्टेबल से अपना शारीरिक संबंध बनाकर वह दोनों मिलकर अपने ही शौहर को मारने का प्लान बनाया और उससे तलाक का मुतालबा कर रही है। ये गोरा चेहरा, ये लंबी नाक, जिस पर एहसान उस लड़के का है जो एसडीएम बनाया, अब उसी के जान के लाले पड़ गए कि तलाक दे दे वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। अब बताओ, मुस्तफा की वह हदीस 1400 साल पहले वाली अब सारे लोग गुनगुना रहे हैं कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। कौन सा ऐसा काम किया कि तूने अपनी बेटी, अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, अब वह तेरे सारे एहसान को भूलकर दूसरों के चेहरे पे फिदा हो गई। वो अपनी बेटियों को छोड़कर, अपने शौहर मोहसिन शौहर को छोड़कर उनके साथ चली गई। जो भी मुस्तफा के तरीके से हट के काम करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस मंजिल ना खहाद रसीद। जो भी मुस्तफा से हट के जिएगा वो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। आज कई 100 लड़कियों को लड़कों ने पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं पढ़ाऊंगा। जो हश्र उसका हुआ है, आलोक का वही हश्र मुमकिन है कि मेरा हो जाए। उसकी पढ़ाई बंद कर दी, घर में लाया। अब वो कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्योंकि हुस्न का, चेहरे का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, बदन का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, और साहब पर्सनालिटी का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है। मगर दीनदारी का जादू सर चढ़ के बोलता है। दीनदारी अगर जवानी में हो तो वह जवानी लाजवाब, दीनदारी बुढ़ापे में हो वह बुढ़ापा लाजवाब, दीनदारी गरीबी में हो वह गरीबी लाजवाब, और दीनदारी अमीरी में हो तो वह अमीरी लाजवाब। नारे तकबीर। चाहे लोगों की समझ में आए या ना सुभान आए, अल्लाह। मगर तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों की समझ में बात तो आ ही जाएगी। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो अपने बच्चों की गुड्डी में फिजिक्स केमिस्ट्री, बाद में इस्लाम पहले पिलाना होगा। अपने घर में रोजाना चर्चा करना होगा, क्योंकि हर गुफ्तगू का असर होता है। जब मैं गुफ्तगू करता हूँ इस्लाह अहवाल पर, बेशुमार फोन मेरे पास आते हैं कि हजरत आपके खिताब को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि मैं मकान की छत नहीं दिलाऊं, अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया की चहल पहल से मेरा दिल अब बुझ गया है, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जन्नती जिंदगी गुजारना चाहता हूं, दुनिया से नफरत पैदा हो गई। गुफ्तगू का असर तो होता है, और गुफ्तगू दिल बदल देती है, गुफ्तगू सोच बदल देती है। 1 घंटे की तकरीर हुई, न जाने कितने लोग नमाजी बन गए। जो 10 साल की नमाज कज़ा हुई थी उसको बतौर क़ज़ाए उम्री पढ़ने लगे। उन्होंने 10 साल तक ज़कात नहीं दी थी, 10 साल की ज़कात का हिसाब लगा कि वो ज़कात देने पर अग्रसर हो जाते हैं। कौन कहता है जलसे का असर नहीं होता? अगर तुम बेअसर हो गए, तुम्हारा सीना सख्त हो गया, तुम अमल नहीं करे, तो अपनी तरह नंगा सबको क्यों समझता है, अपनी तरह गंदा सबको क्यों समझता है कि जलसे से क्या फायदा होता है, तकरीर से क्या फायदा होता है? हिंदुस्तान में तो चीख चिल्ला रहे हैं, उसका असर क्या होता है? जो गंदा होता है उसकी सोच गंदी होती है। वरना बेशुमार लोगों का यही फोन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीरें सुन सुन के मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, तकरीरें सुन सुन कर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अब मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, तकरीर सुन सुन करके अब मैं ट्रक में
गाने नहीं सुनता, मैं मुस्तफा की नात सुन रहा हूँ, सुभान मैं अल्लाह, कुरान की सुभान तिलावत सुन रहा हूँ, मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। ट्रक रोक कर मैं सड़क के किनारे तौलिया बिछाकर मैं पहले नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। सुभान कौन अल्लाह। कहा जलसे का असर नहीं होता? जो अंदर से खुद नंगा है, जो अंदर से खुद गंदा है, जो अंदर से खुद टूटा हुआ है, जो अंदर से खुद पापी है, वह सबको अपने ही पाप के नजरिए से देखता है। वरना बेशुमार लोग हैं समाज में जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह दुखान पढ़ के सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका मामूल है कि रोजाना इशा की नमाज के बाद 1000 बार दुरूद पढ़ के सोते हैं, जबकि हदीस पाक में है जो रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़े, और छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो 1000 पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हदीस में है जो 1000 बार दुरूद रोजाना पढ़े उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं वाह देख ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अगर टेलीविजन देख के सोते हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया टेलीविजन देख के सोती है, अगर किसी धारावाहिक को सुन के सोते हैं और रात में उठने के बाद रिमोट दबाते धारावाहिक के देखते हैं, तो जिस तरह मैं नंगा हूं उसी तरह सारे लोग नंगे नहीं है, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे जो ही कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग हैं जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह दुखान पढ़ते हैं। बेशुमार लोग हैं जो बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के सोते हैं। वह सुबह उठने के बाद फजर पढ़ के बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के तब वह काम पे जाते हैं, क्योंकि हदीस माया है जो रोजाना फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दीन का पढ़ ले, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। सुभान ये अल्लाह। काम बेहतर है, क्योंकि नफल अगर नमाज कोई 1000 रकत पढ़ता रहा, अगर कानून मालूम नहीं है, ज़ाब्ते मालूम नहीं है, तो 1000 रकत नमाज उसकी पानी में चली जाएगी। क्योंकि जब उनको पांचों उंगली का पेट जमीन से लगा रहना चाहिए हालत सजदा में, उनका नहीं लगा रहा, एक उंगली का भी नहीं लगा रहा, उनके सारे सजदे रायगा हो गए। जो कुरान करीम ठीक से पढ़ना ना जानता हो उनकी नमाज बर्बाद हो गई। जो सजदा से उठने के बाद कायदे से ना बैठे फिर दूसरे सजदे में ना जाए, उसकी नमाज रायगा होती है। जो रुकू से खड़ा मुकम्मल तौर पर जब तक कि सारे आज़ा दुरुस्त ना हो जाए, सारी हड्डियां अपनी जगह खड़ी खड़ी हो जाए, उसके बाद वो रुकू में जाए, ऐसा चोंच निकाला फिर चला गया, सजदे से सर उठाया फिर सजदे में चला गया, वो हजारों लाखों रकत नमाज पढ़ ले, कानून की रोशनी में उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर 5 मिनट कोई यह कानून पढ़ लिया तो अब 100 साल भी अगर वो जिंदा रहा, 100 साल की सारी नमाजें उसकी महफूज हो गई, सेफ हो गई। इसलिए कहा गया है कि आलिम रब्बानी रात में थोड़ी देर बच्चों को दीन सिखा दे, और दूसरा आदमी पूरी रात नफल नमाज पढ़ते रहे 1000 रकत, उसकी 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर ये 5 मिनट दीन सिखा देना होता है। क्योंकि दीन सिखाने से इबादत करने का शौक पैदा होता है, मुर्दनी दूर होती है, और फिर कायदे से आदमी इबादत करता है जिस तरह से इबादत करने का हक होता है। बगैर समझे बुझे आदमी खेत में अगर वो हल चला दे, जहां देना है 5 केजी यूरिया वहां 20 केजी यूरिया दे दे, जहां देना है 5 केजी वहां 1 केजी यूरिया दे दे, और कहे कि अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान उपज के मेरे घर में चला आएगा, तो उसूल के खिलाफ कोई काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे तैसे रोपा कर दूं और 1000 कुंटल धान मेरे घर में चला जाए, नहीं होता। जो खेती का उसूल है उसी हिसाब से कब इसको जोतना है, कब इसकी रोपाई करनी है, कब कितना पानी इसमें रहना है, कब इसमें कंपोस्ट देना है, कब इसमें डीपी देना है, कब इसके जंगल को उखाड़ना है, कब फसल काटनी है, कब इसकी दनाई करनी है। अगर उसूल पर अगर अमल नहीं किया तो फसल पैदा क्या होगी, फसल जलकर राख हो जाएगी। जब दुनिया का काम उसूल के खिलाफ करे तो नहीं बनता है, तो आखिरत का काम बगैर उसूल के कैसे बन जाएगा। जैसे चाहे नमाज पढ़ ले अल्लाह कबूल कर लेगा, तो जैसे तैसे चाहे रोपा कर दो, अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान घर में उपज के आ जाएगा। अल्लाह ऐसा नहीं होता है कि मैं लगाऊं आम का पेड़ उसमें से लीची फल के आ जाए, मैं लगा दूं धान बासमती धान और कहूं कि यहां से गेहूं मूंगफली उपज के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चल रहा है। इसलिए मेरी कौम, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा कि बेटियां हाथ से क्यों निकल गई, बेटे हाथ से क्यों निकल गए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर फर्द को अपने घर का क्लाइमेट बदलना होगा, अपने घर का इन्वायरमेंट बदलना होगा। समाज के चौधरी नंगा है तो तुझको भी नंगा नहीं रहना है। अगर कोई मौलवी साहब बेनमाजी है तो उसको उदाहरण देकर तुम्हें बेनमाजी नहीं रहना है। मौलवी साहब जाए जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, हमें तो जन्नत जाना है, हमें हदीस और कुरान से मतलब है। तो हर आदमी की सोच ये बन जाए तो मौलवी
मौलवी बेनमाजी है तो तू भी बेनमाजी मत बन जाना। मौलवी दाढ़ी छटाता है तो दाढ़ी मत छटाना। मौलवी अगर झूठ बोलता है तो तू झूठा मत बनना। मौलवी अगर कारोबार में हराम से काम लेता तू मत लेना। मौलवी भी आदमी है, अगर वह मुत्तकी है तो मैं उसका हाथ चूम लूं। अगर इल्म का एहतराम वह खुद नहीं करता है तो हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। तो ये सोच बना, उनको देखकर अपने को तबाह मत कर। अगर तेरा पड़ोसी शराब पीता है तो मत बोल कि शराब पीता है, कुछ कुछ नहीं इसका बिगड़ा। तो कौन कहता है शराब पीने से फेफड़ा जल जाता है? मैं भी पीऊंगा। जो हश्र उसका होगा वही हश्र मेरा होगा। यह सोच शैतानी सोच है, यह सोच जहन्नम ले जाने वाली सोच है। जन्नत ले जाने वाली सोच है वह शराब पीता हो तो पिए, मैं नहीं पीऊंगा। नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े मगर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। वह झूठ बोलता है बोले मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वह जहन्नम जाता है तो जाए मगर मैं मुस्तफा का गुलाम बनकर मैं जन्नत का मुसाफिर बन जाऊंगा। सोच बना ले, सोच बना ले। यहाँ तो सारा समाज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। इस तनाजुर में किस तरह हालात का असर होता है और किस तरह आने वाली नस्लों पे असर होता है, उस ताल्लुक से मैं इस्लाम की तारीख का एक चैप्टर में खोलता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करते हुए कुरान पाक की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करता हूँ। इस मायूसियत के माहौल में मेरा कुरान जो रोशनी का भंडार है वो मुझे क्या देता है। लेकिन बात छिड़ गई अपने घर को इस्लामी माहौल देने की और इसका असर बाल बच्चों पे होने की। उसी ताल्लुक से मैं इस्लामी तारीख का एक चैप्टर खोलकर आपके सामने में बताता हूँ कि हालात कैसे थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, और आज हालात कैसे हैं इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ए लड़का, बैठो। बदतमीज कहीं का, जलसा छोड़ के बीच से जा रहा है। जलसा में उसको उजाड़ने की कोशिश मत करो, बीच से मत भागा करो। जो इस जन्नत से भागेगा तो जहन्नम जाके पहुंच जाएगा। जो इस नेक लोगों की महफिल से भागेगा तो उसे गंदों की महफिल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस महफिल को अपने हक में इक्सिर हयात समझ ले। ये महफिल आसमान से बारिश के कतरे जो काम करते हैं वह काम तकरीर के जुमले क्या करते हैं, वह काम दिन की महफिलें क्या करती है। इसलिए अगर कोई बोलता है जलसा कराने से क्या फायदा है, वह कल बोलेगा हज करने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा ज़कात देने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा नमाज पढ़ने से क्या फायदा है। इन लखेरों की बात पे क्यों ध्यान देता है, उनकी बात क्यों मिसाल में लाता है, क्यों बोलता है फलां ने ऐसा बोला। बात बोल नेक लोगों की, नेक लोगों की मिसाल दे, नेक लोगों का जुमला दोहरा। या बोल इमाम हुसैन ने ये कहा है, इमाम हसन ने ये कहा है, इमाम गज़ाली ने ये कहा है, जलालुद्दीन सूती ने ये कहा है, गौसे आज़म जिलानी ने ये कहा है, गरीब नवाज अजमेरी ने ये कहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये कहा है, महबूब इलाही ने ये कहा है, आईने हिंद ने ये कहा है, मखदूम अलाउलक पंडवी ने ये कहा है, हुजूर नूर कुतुब आलम ने ये कहा है, हुजूर हाफिज जाहिद बंदगी ने ये कहा है, आला हजरत ने ये कहा है, मुफ्ती आजम हिंद ने ये कहा है, अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया ने ये कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नेक लोगों की मिसाल, नेक लोगों की सोहबत में रह, नेकों की बात बोल। जो बोले कि साहब जलसा कराने से क्या फायदा है, उस लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है। उनके बोले तुम लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है। मैं तेरी बात सुनूं कि कुरान की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि हदीस की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि औलिया सालिहीन के अक़वाले ज़र्री को मैं सुनो। मैं तुम जैसे लखेरों की बात नहीं सुनता। मैं तो इतना जानता हूं कि हदीस में आया है कि ज़ाकिरून अल्लाह का जिक्र करने वाला उसी तरह हरा भरा है जिस तरह सूखे हुए जंगलों में एक दरख्त हरा भरा होता है। उसी तरह मुर्दों के दरमियान जैसे एक जिंदा होता है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है उन लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदों की तरह है। सारा समाज मुर्दा है, अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है। मुर्दों की क्या आवाज सुनने का, इन मरे हुओं की क्या बात सुनने का। वह डॉक्टर है अपनी जगह, अगर अल्लाह के जिक्र से दूर है तो मुर्दा। वह इंजीनियर रहे अपनी जगह, कुरान हदीस से दूर है तो मुर्दा है। वह रहे आईएएस ऑफिसर अपनी जगह, अगर जन्नत से दूर है तो वह मुर्दा है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुरान ने कहा ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये लौटेंगे नहीं। किनको कहा? जो जिंदा था, जो बोलता था, जो जमीन पे चलता था, उनको अल्लाह ने कहा ये बहरा है, या गूंगा है, ये अंधा है,
ये अंधा है। कुरान में दूसरी जगह आया कि बल हुम अदल, ये जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, गुमराह है। कौन? जो हक ना सुने, वह हक ना सुने वह बहरा है, जो हक ना देखे वह अंधा है, जो हक ना बोले वह गूंगा है, जो हक पर अमल ना करे वह मुर्दा है। इन मुर्दों की क्या बात सुनना। इनसे तुम दोस्ती करता है जो नमाज नहीं पढ़ता, उनसे तुम दोस्ती करता है जो 24 घंटे झूठ बोलता, उनसे आप दोस्ती करते हैं जो हमेशा मौलाना मौलवी की खिदमत करता है। समाज का मालदार ज़नाकार है, ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। समाज का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला शराबी है और ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। नेता 50 आदमी का मर्डर करने के बाद गुंडागर्दी के बल पर बाहुबली बनकर ये एमपी बन गया, सांसद भवन चला गया, कोई उसके कत्ल के बारे में नहीं बोलता है। उसको डर है, अगर मैं बोलूंगा तो उनका चेला चपेटा मुझको 4 इंच छोटा कर देगा। उसके डर से उसकी बुराई नहीं बयान करता। लेकिन जरा देखें किस कदर लोग गिर गए। मस्जिद के दरवाजे पे इमाम की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौसिन की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे पीर की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौलाना की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे जलसा की बुराई। वहां 3 घंटे तक सिनेमा देखकर करोड़ों रुपए मुसलमान बर्बाद करता रहा। कोई मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर नहीं बोलता है। अब बोलता है जलसे के खिलाफ, जलसा कराने से क्या फायदा हुआ? अरे कुछ फायदा कल हो ना हो, ये जो 3 घंटा बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह सुन रहा है, इसका कम फायदा है। अगर क़यामत के दिन या 3 घंटे की नेकियां कबूल हो गई तो बख्शिश का एक सहारा हो जाएगा, बख्शिश का एक जरिया हो जाएगा। कल नमाज कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा वो तो कल की बात है, उसकी बात है। अभी जो सुन रहा है, कुरान सुन रहा है, हदीस सुन रहा है, नेकों का चर्चा सुन रहा है, इस्लाम का कानून सुन रहा है, इसका फायदा इतना है कि एक आदमी अंदर से अगर मोमिने कामिल बन गया, 50 करोड़ का मकान बनाना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम एक आदमी को परफेक्ट मोमिन बना देगा। सुभान अल्लाह। कौन वो शख्स खसीस और रजील है जो जलसे के खिलाफ बोलता है, वह रसील है जो अज़ान के खिलाफ बोलता है। जब नमाजी वही 5 जुम्मन, वही 5 बूढ़ा नमाजी है तो अज़ान देने से क्या फायदा है? अगर कोई 10 तो आता नहीं, 20 तो अगली नमाज पढ़ता रहे, फिर अज़ान बंद कर दे, चाहे एक भी लूला लंगड़ा नमाजी आए ना आए, अज़ान बंद नहीं होगी। अज़ान अल्लाह का जिक्र है, तक सदाए तकबीर बुलंद होती है, अज़ान होती रहेगी चाहे नमाजी आए ना आए। हर जुमा के दिन इमाम मेंबर पर बैठकर खिताब खुतबा देता है, या सबीलुकुम तवीलुन तवील व सादुकुम कलीलुन कलील इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहश बातों से और गुरूर से, सरकशी से। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, शायद तुम नसीहत को मान लो। ये हर जुमा के दिन खिताब होता है। कितने लोग हैं नसीहत मानते हैं, खिताब बंद कर दिया जाए, मगर खुतबे जुमा के बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। जिस तरह बगैर वुजू की नमाज नहीं होती, उसी तरह जुमा के खुतबे के बगैर जुमा की नमाज नहीं होती है। नमाज जुमा के लिए वह खुतबा शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, जुमा का खुतबा बंद न होगा। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा जो नमाज के बाद होता है, लंबा खुतबा, वह बंद नहीं होगा। ये निकाह का खुतबा जिसमें 3 कुरान पाक की आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये जो 3 आयतों की तिलावत होती है और वो जो हदीस पाक पढ़ी जाती है, क़ाल नबी अलैहि सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। मैंने निकाह का खुतबा पढ़ दिया, अब इजाब और कबूल बाकी है। मैं कहता इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया? अल्लाह से डराया गया। तो जो कोई डरे ना डरे, खुतबा निकाह बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, जुमा का खुतबा बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, ईदैन का खुतबा बंद ना होगा। उसी तरह कोई नमाजी बने ना बने, या अल्लाह के जिक्र की महफिल तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस बंद नहीं होगी, जिक्र रसूल की महफिल बंद ना होगी, महफिल मिलाद
मिलाद बंद न होगी, जुलूस ईद मिलादुन नबी बंद न होगा। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, दुरूद पढ़ा जाता रहेगा, फजर की नमाज के बाद सलाम होता रहेगा, कुछ रहे ना रहे अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। ये जलसा अल्लाह के जिक्र की एक सूरत है, इसको मिटाने वाला वह दुश्मन है, इसको कायम रखने वाला मुस्तफा का वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल लुच्चों और लफंगों की तादाद में जी इजाफा हो रहा बेशक। है। इन्हीं लुच्चों और लफंगों ने इस जलसे की अजमत को पामाल कर दिया। जलसे के बाद लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, उसके बाद जलसे को ही बंद कर देते हैं। मस्जिद राजनीति का अड्डा है, जलसा राजनीति का अड्डा है, कब्रिस्तान राजनीति का अड्डा है, ईदगाह राजनीति का अड्डा है। कब्रिस्तान में वहां दफनाने गया है, हर आदमी अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा करे कि आज ये मरा है, कल मेरी लाश यहाँ आए, कल मेरी लाश आगे रखी हुई रहेगी। आदमी के पास इतने गुनाह है कि वो आंसू बहाने से फुर्सत न मिले, जाए कि कब्रिस्तान में राजनीति की बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में सामने लाश रखी हुई है, इतना दिल मुर्दा है कि आदमी वहां दुनिया की बातें कर रहा है। जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना, हाँ हाँ, कल तुझे फिर यहाँ आना है, कल तेरे जनाजे में भी लोग आके बोलेंगे जल्दी नमाज पढ़वाओ, दुआ हो ना हो मुझे जाना है। जिस तरह तुझको आज जल्दी है कि जाना है, उसी तरह कल तेरे जनाजे में भी लोग आएंगे, उसे भी जल्दी से जाना होगा, दुआ तक नहीं करेंगे। जिस तरह से जीता है उसके साथ उसी तरह का हश्र होता है। कब्रिस्तान है खामोश रहने की जगह, कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह। कब्रिस्तान में आदमी अहद कर ले कि अब मैं दुनिया को गलत तरीके से जमा नहीं करूंगा, जब आना यही आना है, कीड़े मकोड़े की खुराक बनना है, फिर क्यों वो महलों का सपना देखना है। सारी जिंदगी कमाओ, महल बना दो और दूसरे दिन मर के इस कब्रिस्तान कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए आ जाओ। आखिर क्या मतलब है जब मेरी बहू रात भर सनीमा देखेगी मेरे बनाए हुए मकान में, मुझ जैसे मिस्किन को क्या मिला, मुझ जैसे फकीर को क्या मिला। तो हम दूसरों के लिए जिंदा रहे। यहाँ तक कि एक मालदार शख्स जब मरा तो उसके नौकर से उसकी बीवी ने शादी कर ली, तो नौकर बोलता है कि मैं तो समझता था कि मैं मालिक के लिए जी रहा हूँ, मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, आज पता चला कि मालिक जो कुछ कर रहा था वह मेरे ही लिए कर रहा था। क्योंकि जब वह मालिक चला गया, सारा मकान मेरे लिए छोड़ गया, मालिक गया अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ के चला गया। मैं समझता था कि मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, आज पता चला कि वह मेरे लिए जीता था। वह बीवी भी उसकी मेरे पास, मकान भी उनका मेरे पास, उनकी सारी दौलत है मेरे पास। तो कब्रिस्तान राजनीति की जगह है। यह दिल अंधा जिसका होता है, ये आजकल का नेता, ये मुखिया प्रधान, ये सभी जलील किस्म के लोग होते हैं। हदीस में आया है आखिर जमाने में जो सबसे बदतरीन लोग होंगे समाज के, वह लोगों के रहनुमा होंगे। सबसे बदतरीन लोग, चाहे वह 50 लाख का सूट बदले, चाहे वह 1000 लाल किला पे बैठकर सीना तान का 56 इंच का सीना लेकर वह 1000 घमंड की बोली बोले, मगर हदीस रसूल की रोशनी में आखिर जमाने के रहनुमा सबसे बदतरीन किस्म के लोग होंगे, जो झूठ को सच बना के पेश करे, जो गरीबों पे अत्याचार करे, जो मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों को परेशान करे। जालिम बादशाह, उसको दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन होगा, क्योंकि बादशाह से उन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो उनकी उम्मीदों का खून करे वो दर्दनाक अजाब में तैयार रहे। ये मेरी बदअमली की सजा है कि मेरा हाकिम बुरा होता है। मैं ये कहने जा रहा था कि जैसी सोच होती है उसी तरह के लोग बातें करते हैं। यह जलसा जुलूस की महफिलें हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे दिल को जगाने के लिए जरूरी है। जिस तरह की माँ होती है उसी तरह का बाप होता है, उसी तरह का बेटा बच्चा होता है, जिस तरह के बाप होते हैं उसी तरह की औलाद होती है। मैं इस्लामी हिस्ट्री बयान करता हूँ, एक चैप्टर खोलता हूँ कि मालदारों की सोच कैसी होती थी और गरीबों की भी सोच कैसी होती थी, लोग किस तरह जीते थे। आज अगर कोई माली हालत से कमजोर है तो मैं कहता आहा बेचारा है, बेसहारा है, इनके पास दौलत नहीं, वो सलाम भी करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। यह मुझ जैसे खसीसों और कमीनों की खसलत है कि गरीब के सलाम का जवाब मेरे पास नहीं है। मालदारों का पैसा बोलता है, वो सलाम का जवाब ना भी दे तो भी 5 बार उनके मुंह के सामने मैं सलाम करता हूँ। उनकी महफिल में आ भी जाऊं तो उनका चेहरा दिखलाता हूँ, अगर वो नहीं भी देखा तो फोटो भेजता हूँ कि आपकी बेटी की शादी में मैं शरीक हुआ था। ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, जैसे ये हैं वैसे वो है, जिस तरह की पब्लिक है उसी तरह उसका बुलाने वाला है। कोई बुराई के खिलाफ बोलने वाला
वाला नहीं है, कोई जालिम के खिलाफ मुंह खोलने वाला नहीं है, कोई समाज की गलत रीति के खिलाफ बोलने वाला नहीं। सबको डर लगा हुआ है, मैं बोलूंगा तो जेल में चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं हक बोलूंगा तो समाज के लोग मुझे दबा देंगे। हुसैन का नाम मत लेना, हसन का नाम मत लेना। अगर हुसैन का नाम लिया तुमने उस हालत में कि जालिम के खिलाफ बोला तो मेरे खिलाफ केस कर देगा, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरा खेत पे कब्जा कर लेगा, मैं समाज के जालिम प्रधान के खिलाफ बोला तो हमारा इंदिरावास कैंसिल कर देगा, मैं अगर उसके खिलाफ बोला मेरे बाल बच्चों का जीना समाज में मुश्किल हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। अगर ये डर तेरे दिल में है तो कभी हुसैन का नाम मत लेना, कभी करबला का नाम मत लेना, कभी अली का नाम मत लेना, कभी अली के बेटे हसनैन का नाम मत लेना। इसलिए कि हुसैन तो उसका नाम है, औलाद जाती हो तो जाए, गर्दन जाती हो तो जाए, वतन जाता हो तो जाए, माल जाता हो तो जाए, औलाद की गर्दन कटती हो तो कटे, सारी मुसीबतें गवारा है, मगर तलवार के साए में हक के सामने, बातिल के सामने गर्दन झुकाना ये गवारा नहीं है। जो बच्चों की लाश पर हक बोला वो है हुसैन, जो हजारों तीर खा के हक बोला वो है हुसैन, जो हालत सजदा में सर कटाया वो है हुसैन, जो अपना फतीना छोड़ा वो है हुसैन, जो मरते दम तक जालिम को जालिम कहता रहा वो है हुसैन। सब कुछ लूटे मगर हक का दामन हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ढोल बजा के 2 रुपए कमाने वाला वो कभी हुसैन का नाम मत ले। तेरी गंदी जबान इस लायक नहीं है कि तू पाकीज़ा नाम हुसैन का उस जबान से कोई इस्तेमाल करे।